तो हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक कुमार आप सभी को कार्तिक स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज केमिस्ट्री का चौथा अध्याय लेकर आए दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यह सेशन होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत कम ऑब्जेक्टिव है और सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को इसमें ऐड करे हैं। आप लोग दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कौन कार्बन के अपर रूप है? तो बताइए दोस्तों, कार्बन के टोटल कितना अपर रूप होते हैं? तो टोटल के टोटल कितना होता है दोस्तों? 3 होता है। कितना होता है? सॉरी, 3 होता है। कितना होता है? 3। कौन कौन? ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन। इसका क्या होगा? इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कौन सा हाइड्रोकार्बन जिसमें सरल यौगिक होता है? हाइड्रोकार्बन दोस्तों कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन चीज? संतृप्त संतृप्त होता है और असंतृप्त होता है दोस्तों। क्या होता है? असंतृप्त होता है। तो ठीक, तो बताइए इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन है जिनमें सरल यौगिक रहता है? तो 2 का दोस्तों आंसर जो किस में हो जाएगा? मीथेन में। तो इसका दोस्तों मीथेन का, और मीथेन का दोस्तों सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के कितने रवा अपरूप होते हैं दोस्तों? बताइए, कार्बन के दोस्तों कितने रवा रवा अपरूप होता है दोस्तों? हमने अभी जस्ट आपको बताया दोस्तों, जो कार्बन के टोटल कितना अभी बताए थे दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि अभी जस्ट अगला वाला क्वेश्चन इसका हमने डिस्कशन किए हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितना आबंध होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत। VVI। तो 4 का दोस्तों आंसर कितना होगा दोस्तों? 3 होता है दोस्तों। कितना होता है? 3 होता है। ठीक ना। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बनी यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? बहुत मजेदार दोस्तों क्वेश्चन ये है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वैद्युत संयोजी, जिसको हम लोग इसको ना एक और दूसरा नाम है दोस्तों, जिसको हम लोग कौन जी बोलते हैं? धात्विक बोलते हैं दोस्तों। कौन जी बोलते हैं? धात्विक क्रिस्टल बोलते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन है, कार्बन, यह कौन जी दोस्तों? पीरियोडिक टेबल से है। कार्बन आवर्त सारणी के किस ग्रुप के रखा जाता है दोस्तों? बताइए, कार्बन जो है आवर्त सारणी के कौन सा ग्रुप में रखा जाता है? आप लोग बताइए इसका आंसर। तो कितना होगा दोस्तों? हमने आपको बताए थे, जब कार्बन का जो हम पीरियोडिक टेबल बता रहे थे, उसमें हमने बताया दोस्तों चौथा भाग का ए में रहता है दोस्तों। किसमें दोस्तों? चौथा भाग का ए में। यानी कि इसका कहने का मतलब है, यानी कि एक का दोस्तों 3 में रहता है 13, उसके बाद ये 14, यानी कि दोस्तों कितना? 14वां वर्ग में रहेगा, वो भी ए ग्रुप में। किसमें? ए ग्रुप में रहेगा। ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए देखने को मिलेगा। देखिए 7वां क्वेश्चन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर कैसी धुआं उत्पन्न करती है? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 7 का आंसर होगा कैसे होगा दोस्तों? काली धुआं करती है। कैसी? काली धुआं वाली दोस्तों पीली ज्वाला को उत्पन्न करती है। ठीक, हमेशा इसका धुआं कैसे निकलेगी दोस्तों? काली निकलेगी। कैसे निकलेगी? काली निकलेगी। चलिए 8वां क्वेश्चन है, कार्बन ऑक्सीजन में दहन कर कार्बन हाइड्रोक्साइड और प्रचुर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह दोस्तों, जैसे मान लीजिए कार्बन है और कार्बन कितना O2 के साथ जुड़ा, और प्लस में इधर O2, उसके बाद तीर बना करके कौन जी बनाएगा दोस्तों? CO2 प्लस ऊष्मा बनाएगा। कौन जी बनाएगा? ऊष्मा। अब बताइए दोस्तों, हमने बताए थे जब भी ये हो रहा है कौन जी दोस्तों? एक जगह जुड़ रहा है, तो कैसा अभिक्रिया होगा? आप लोग बताइए, ये अभिक्रिया कैसा होगा दोस्तों? एक जगह जुड़ रहा है, तो इसका मतलब किसका जुड़ रहा है? ऑक्सीजन का जुड़ रहा है। तो क्या होगा दोस्तों? ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। 9वां क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड दोस्तों, कार्बो यानी रेप होता है दोस्तों, यहाँ पे कार्बाइड जल के साथ में अभिक्रिया करता है, तो क्या निर्माण होता है? बताइए। तो दोस्तों 9 का आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन जो? एथाइन हो जाएगा। किसका? एथाइन का निर्माण करते हैं हम लोग। चलिए 10वां क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? अगर कभी दोस्तों अगर पूछ दे IUPAC नाम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो बताइए एसिटिक अम्ल का दोस्तों IUPAC नाम क्या होता है? तो दोस्तों का कौन जो होता है दोस्तों? एथेनोइक। किधर होगा? एथेनोइक। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये देखने को मिलेगा।
देखिए 11 का क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है? बताइए ऑक्जेलिक जो दोस्तों है वह दोस्तों इसका स्रोत हम लोग किसमें प्राप्त करते हैं? हम लोग जब हम टमाटर खाएंगे ना दोस्तों, टमाटर से हमको इसका प्राप्ति होगा। 12 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो बताइए दोस्तों असंतृप्त होने के लिए क्या चाहिए अपना लोग को? क्या चाहिए? या तो डबल बॉन्ड या नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, ठीक ना? बताइए जल्दी, इनमें से कौन सा जो मतलब है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? बताइए आप लोग। यह क्या हो जाएगा दोस्तों? C2 और H4। इसके लिए क्या होगा दोस्तों? देखिए C दो बढ़ेगा, इधर डबल बॉन्ड बनाएगा। अब इसके लिए कितना बचा? इसके लिए एक हाइड्रोजन इधर भी बचेगा, एक इधर भी बचेगा, ठीक ना? इसके लिए क्या हो जाएगा? अब देखिए दोस्तों, 1 2 3 हुआ, इधर एक दे देंगे 4 हो गया, इसको भी एक दे देंगे 4 हो गया। इसका मतलब कार्बन के लिए हाईएस्ट बॉन्ड की संख्या कितना होता है? 4 होता है, ठीक। और हम यहाँ पे चारों चारों भर दिए हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। चलिए 13 का क्वेश्चन है, C2H2 कार्बन यौगिक कार्बनिक यौगिक को एथाइन कहा जाता है। चलिए मान लिया एथाइन कहा जाता, तो इसके 2 कार्बन परमाणु के बीच कितने आबंध होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मोस्ट भी कर लीजिए। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा कितना होगा दोस्तों? 3 गो होगा। कितना होगा? 3 बंद होगा। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? त्रिबंध। 14 का क्वेश्चन है, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्यों कहा जाता है? ये दोस्तों COO है, इसका दोस्तों हम लोग ना क्या कहते हैं? COOH को क्या कहते हैं हम लोग? और ये सबसे ज्यादा क्रियाशील मूलक है, तो इसको हम लोग जो बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए दोस्तों, वैसे तो हम लोग कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अम्ल आपको मतलब है ना कार्बनिक अम्ल नहीं दिया है कहीं पे, लेकिन अम्ल दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? अम्ल को टिक कर लेंगे, क्योंकि कीटोन का तो दूसरा तो कौन होता है? COO होता है। उसके बाद एल्डिहाइड का क्या होता है दोस्तों? सिंगल बॉन्ड CHO होता है। इथर का क्या होता है? ऐसे होता है, ठीक। तो लेकिन क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अम्ल का, यानी कि कार्बनिक अम्ल होगा। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समावयवी है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों यह, समावयवी बताइए इनमें से कौन है? तो 15 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको C देखने को मिलेगा। C2H2 जिसको हम लोग जो कौन जी बोलते हैं? हम लोग एल्कोहल बोलते हैं, ठीक। ये हो जाएगा दोस्तों। अब है ना हम लोग वीडियो को थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक ना? बहुत उधर क्वेश्चन 70 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन संयोजी यौगिक है दोस्तों? संयोजी कहने का मतलब कौन सी दोस्तों? इलेक्ट्रॉन का हमेशा क्या करेगा दोस्तों? इधर से उधर मतलब पूर्ण रूप से ट्रांसलेट कर देगा, तो क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाता है। 17 का क्वेश्चन है, इनमें से कौन यौगिक ईंधन यानी कि ईंधन के रूप में हम लोग कार्य करते हैं? ईंधन के रूप में दोस्तों हम लोग कौन सा यौगिक का प्रयोग करते हैं? कौन सी को दोस्तों? इथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथेनॉल का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। 18 क्वेश्चन है, चीनी का सूत्र होता है दोस्तों। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो चीनी का दोस्तों हम लोग क्या सूत्र होता है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। इसका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया नहीं करती? यानी कि दोस्तों इनमें से कौन है ऐसा जो कार्बनिक के साथ ना अभिक्रिया नहीं करती है? तो कौन होगा दोस्तों? आप लोग बताइए। तो 19 का आंसर हो जाएगा अवक्षेपण। कौन होगा? अवक्षेपण। किधर है? इधर है। अवक्षेपण अभिक्रिया, इसको कोई मतलब नहीं रहता कार्बन से, ठीक ना? 20 का क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक जो एक दूसरे से ऐसे प्रतिबिंब की तरह है जो एक दूसरे पर नहीं बैठते, क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रकाशिकीय समावयवी। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाशिकीय समावयवी बोलते हैं। चलिए दोस्तों 21 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक में प्राय नहीं होता है? बताइए इनमें से कौन सा गुण दोस्तों हम लोग कार्बन के साथ में नहीं पाया जाएगा? तो 21 का दोस्तों आंसर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? जल में विलयता। ये व्यक्ति जल में कभी नहीं घुलेगा, जिसमें कार्बन की मात्रा हो वो कभी भी जल में नहीं घुलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक में तत्वों के बीच कैसा आबंध होता है? यानी कि बंध कैसा होता है कार्बनिक यौगिक के साथ में? तो 22 का दोस्तों आंसर हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा? सहसंयोजक बंध होता है। कैसा? सहसंयोजक बंध होता है। 23 का क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोकार्बन को प्रतिस्थापित करने वाला तत्व क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा दोस्तों?
विषम परमाणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विषम परमाणु कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक सोडियम से अभिक्रिया करता है? बताइए, इनमें से कौन सा ऐसा है जो सोडियम के साथ अभिक्रिया कर लेगा? कौन जगह दोस्तों? वो एथेनॉल हो जाएगा। कौन चीज? एथेनॉल हो जाएगा। 25 का क्वेश्चन है, कार्बन परमाणुओं की परस्पर जुड़कर बंध श्रृंखला बनाने की प्रकृति यानी कि प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे ये ज्यादा लिख दिया है। बनाने की प्रवृत्ति क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए। जिसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? श्रृंखलन गुण। कौन जी कहलाएंगे? श्रृंखलन गुण। जैसे ऐसे जुड़ते जाता है ऐसे ढेर जुड़ेगा कार्बन, बहुत जुड़ेगा, इसी को हम लोग कौन जी बोलते हैं? श्रृंखलन गुण बोलते हैं। 26 का क्वेश्चन है, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के कौन से लवण से जुड़ता है दोस्तों? बताइए। तो 26 का दोस्तों आंसर हो जाएगा सोडियम लवण और पोटेशियम लवण दोनों से जुड़ता है। इसका आंसर ए बी यानी कि दोनों हो जाएगा। 27 का क्वेश्चन है, मेथिल एल्कोहल, जिसको हम लोग, इसका आईपीएससी नाम क्या होता है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोगों ने रिवीजन कर लीजिए। तो 27 का आंसर कौन जगह? मेथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल हो जाएगा। चलिए 28 का क्वेश्चन है, प्रोपिल अल्कोहल का आईपीएससी नाम क्या होता है? ये सब जो है दोस्तों खाली मतलब है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रीम बोलते हैं। क्रीम क्वेश्चन इसको बोलते हैं। हूबहू क्वेश्चन आपको दोस्तों एग्जाम बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा। 28 का दोस्तों आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल हो जाएगा। 29 का क्वेश्चन है, एसिटिलीन का आईपीएससी नाम क्या होता है दोस्तों? ये सब है नाम क्या बोलो दोस्तों? ये सब क्रीम क्वेश्चन है, इसको बहुत इंपोर्टेंट करिए। तो 29 का दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। एथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथाइन हो जाएगा। 30 का क्वेश्चन है, डाई मिथाइल ईथर यानी कि ये जो है दोस्तों, इसका आईपीएससी नाम क्या है दोस्तों? डाई मिथाइल ईथर का आईपीएससी नाम क्या होता है दोस्तों? तो 30 का दोस्तों आंसर हो जाएगा, कौन जो हो जाएगा? मेथोक्सिक मीथेन। कौन सी हो जाएगा? मेथेनॉक्सी इथेन हो जाएगा ना, सॉरी मीथेन है क्या? हाँ मीथेन है ना, मीथेन भी है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। चलिए 31 का क्वेश्चन है, एथिल प्रोपाइल यानी कि दोस्तों इसका आईपीएससी नाम क्या होता है दोस्तों? बताइए। एथिल प्रोपाइल ईथर का आईपीएससी नाम क्या होगा? ये सब दोस्तों खाली चोखा है, ठीक ना, इसको आप लोग पूरा रट के जाइएगा। 31 का आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? एथोक्सिक प्रोपेन। कौन जगह दोस्तों? एथोक्सी प्रोपेन। 32 का क्वेश्चन है, क्लोरो यानी कि दोस्तों क्लोरोप्रोपेन में कौन सा समूह पाया जाता है? क्लोरोप्रोपेन मतलब दोस्तों हम लोग एक्स यानी कि इसको हम लोग कौन जी बोलते हैं? हम लोग हेलोजन समूह। तो इसके लिए 32 का दोस्तों आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? हेलोजन समूह। कौन सा? हेलोजन समूह हो जाएगा। 33 का क्वेश्चन है, कार्बनिक, यहाँ पे देखिए यहाँ पे निक छूट गया, कार्बनिक यौगिकों के गुणों को निर्धारित करने वाले परमाणु या परमाणु समूह को हम लोग क्या कहते हैं? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं ना, तो जल्दी दीजिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रियाशील मूलक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्रियाशील मूलक इसको बोलते हैं। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है दोस्तों? तो क्या है दोस्तों? ये अपरूप है। यहाँ पर अगर ये भी रहता है, फुलेरिन भी रहता है दोस्तों, फुलेरिन, ये भी क्या है दोस्तों? कार्बन का अपरूप ही है। 35 का क्वेश्चन है, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट है। जो पहली बार यूरिया बनाने वाला व्यक्ति कौन है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन है दोस्तों? बोहलर है। कौन है दोस्तों? बोहलर। और बोहलर ये कौन था? वर्जिलियस का दोस्तों कौन जी था? शिष्य था। कौन जी था? शिष्य था, ठीक ना। कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील होता है दोस्तों? सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए कौन जी होगा दोस्तों? C2H6, इसको हम लोग कौन जी बोलते हैं? इथेन बोलते हैं। कार्बन के अणु दो अपरूप के अलावा तीसरा अपरूप का नाम क्या? बताइए। अभी जस्ट आपको दोस्तों बताया है, जस्ट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। हमने अभी जस्ट आपको बताया है कार्बन के दो अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक ना। इसके अतिरिक्त भी है ना होता है, तो बताइए वो क्या होगा? ठीक ना, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए 38 का क्वेश्चन है,
एथेनॉल का उपयोग निम्न में से किसके बनाने में करते हैं दोस्तों हम लोग? ये जो है दोस्तों एथेनॉल, इसका जो हम लोग बनाते हैं, इसका उपयोग हम लोग किस चीज में करते हैं? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए तो क्या हो जाएगा? ये हम देखिए दोस्तों, सिरप में भी, कीचड़ आयोडीन में भी और टॉनिक में भी। तो इसका मतलब इसमें से सभी दोस्तों का उपयोग हम लोग करते हैं। 39 का क्वेश्चन है, एथेनॉल सोडियम के देखिए दोस्तों अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? एथेनॉल अगर सोडियम से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस बनाएगा? आप लोग बताइए इसको, कौन बनाएगा दोस्तों? H2O। 40 का क्वेश्चन है, अधिक मात्रा में एथेनॉल के सेवन से निम्नलिखित में से क्या होता है? जो अधिक मात्रा में दोस्तों अगर हम लोग एथेनॉल करेंगे तो इससे हम लोग क्या प्रभाव पड़ेगा, हम लोग के शरीर में क्या दिक्कत होगा, बताइए। तो ये जो है दोस्तों, यह सभी को जो हो जाएगा दोस्तों, सत्य हो जाएगा। तो दोस्तों आज है ना हम लोग इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, और आप लोग अगला वाला यानी कि दोस्तों यहाँ 40 से लेके अभी कितना है दोस्तों, 40 है, और 40 से 70 तक है ना क्वेश्चन आगा वाला दोस्तों पार्ट 2 में कराएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को दोस्तों लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।